थे। बढ़ते हैं आगे, बात उस मामले की जो इस वक्त काफी ज्यादा दक्षिण कश्मीर, उत्तरी कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा सुर्खियों में है और मामला म्युनिसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है, जहां पर काजीगुंड कश्मीर के अंदर आरोप लगे हैं जनप्रतिनिधि पर। ये काजीगुंड की तस्वीर है जहां पर काजीगुंड के अंदर म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट हैं जिन पर आरोप यह है कि उन्होंने रिश्वत ली है। रिश्वत का मामला जब सामने आया, सफाई दोनों तरफ से पेश की गई। ये वो तस्वीर है जिसने अवामी नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि कह लीजिए, इन पर इसलिए भी सवाल खड़ा किया है क्योंकि सरकार के सख्त आदेश हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सख्त आदेश हैं। हर बार सख्ती से हिदायत दी जाती है कि जो जनता के काम है उनको तरजीह बुनियादों पर किया जाए, प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में अगर इस तरह की तस्वीरें हर चौथे या पांचवें दिन कहीं सामने आती रही तो अपने आप में ही जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर तो सवाल उठना लाजमी ही है। लेकिन लोग कैसे इन दफ्तरों के अंदर मुश्किलात से गुजर रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ता है, ये बड़ी बात है। काजीगुंड के अंदर म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट हैं जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने 10,000 लिया, जिसका हालांकि वो बता भी रही हैं कि उन्होंने लिया और किस मकसद से उन्हें दिया गया, वो थोड़ी देर में आपको बात सुनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर प्रशासन की बात करना बेहद जरूरी है, कार्रवाई अब तक क्या की गई है उस पर थोड़ी देर में डिटेल्स लेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन प्रशासन के सामने वीडियो वायरल होने के बाद सब कुछ पता है, काजीगुंड के अंदर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने वीडियो पहुंचा। इसके बावजूद कहा जा रहा पैसे देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ईओ है म्युनिसिपैलिटी के, वो ये कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कि उन्हें सारे मामले का पता ही नहीं है और ये भी अभी तक जांच होगी या नहीं इसकी एश्योरेंस भी नहीं दी गई, इसका कहीं यकीन नहीं दिलाया गया। पहले ये तस्वीर बड़ी गौर से देखिए, उसके बाद दोनों तरफ की बात आपको सुनाते हैं। एक तरफ वो जो पैसे दे रहा वो क्या कहता है, उसकी क्या मजबूरी थी, पैसे लेने वाले की मजबूरी क्या थी, उसकी बात भी सुनिएगा। जो ये लेडी महिला आपको दिख रही है म्युनिसिपैलिटी की प्रेसिडेंट काजीगुंड के अंदर, और पैसे देने वाला किस मजबूरी से दे रहा उसकी बात भी सुनाते हैं। उसके बाद प्रशासन किस तरीके से, जो उच्च अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है, कम से कम ये तो कहते अपनी जुबान से कि इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई करेंगे, जो कुछ होगा सारी चीजें जनता के सामने लाने की कोशिश होगी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उच्च अधिकारी आंखें मूंधे हुए हैं, जिनका पहला बयान यही कुछ बताता है। दोनों तरफ की बात पहले सुनिएगा। बिटपड़े आप बिटपड़ू नेचू आप बेस ब्या कुछ सख जान कह तो यमो लग मे रोब हावन हे मैडम अन सा रपस 10,000 युकुन मे दोपुक तिम कित हे नवाज खान दीदी ना मे दोपुक अवा नवाज खान दित रपस 10,000 मे तुल थम ये डायरस मन तो यमो लोग मे सतन जबरदस्त हिचाव यमो यह मे सतन मान थक त्रावन वथ तो द्राय यह हू थम बरस लाग कर थोक बर बंद बिटपड़े लाड़ो अमिस मे सतन मान अकड़ यमन कुनी कत कर मे बनावन बहरान यह दपान मे दिसा प्रेसिडेंट सीट अमिस सुई अकड़ मे सम क्या दिस मे प्रेसिडेंट की मे हलाकस में त्रोमुत को वो ओपन करनी थी, वो किए गई। हमने कंप्लीट स्टेटमेंट बनाया और उसके बाद ये अप्रूवल के लिए डायरेक्टर साहब को भेजनी पड़ती है एक्सेप्टेंस के लिए, तो वो प्रोसेस तो हो गई। आज का जो वाक़ा है मुझे इस बारे में बिल्कुल कोई इल्मत नहीं है, कौन आया कैसे आया, इसके पास मैडम के पास कौन बैठा, किसने पैसे दिए, मुझे इस बारे में कोई इल्मत नहीं है। रिश्वत का मामला है, ये वही कह सकते हैं जिसने रिश्वत दी और ये वही कह सकते हैं जिसने रिश्वत ली, बाकी मुझे ज़ाती तौर इस बारे में कोई इल्मत नहीं है। मोहम्मद खान सर मे टेंडर मे गया 5 वरी टेंडर रटान तो पे बने जुत्री गो ओपनस में टेंडर मे रो टेंडर पे प्रेसिडेंट भाई अम मे मे दिसा कह हूँ खर्चा वर्चा ना मे गरीब वरी बहुत मतलब कर कर्ज वर्ज हूँ यह तो बहुत टेंडर रटान अयाल पकन अथ पे अम दोप ना 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 हूँ यह तो मे दि अगर मे दिख तो कर दस्खत कह पे बने तो पे गोस बह तो अमस दित मे 10,000 रुपये दतनी तो तुलम तो दित मे पे पाई पे वीडियो पीडियो अत थोमुत मे पता कह तो मगर यह दित मे 10,000 रुपये 10,000 रुपये क्या रीजन क्या रीजन यह मे टेंडर खोलमुत टेंडर मे नाव द्रामुत बेड़ मे नाम द्रामुत अम दोप मे दि 10,000 रुपये अमे मोनमुत मे दि पे दपान है मे दि लच खन मे ना मे वनकन क्या होटमा चटुन क्या वन नी तो 10,000 रुपये तो पता दिन बाकी पैसे जिस शख्स ने दिए वो ये बता रहा है कि उसका टेंडर निकला था, उससे 1 लाख मांगा जा रहा था लेकिन 10,000 दिया। फिदा हुसैन के पास चलते, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। फिदा, कहानी पूरी क्या है? ये जो आप तस्वीरें सामने आई हैं, दोनों तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, एक आरोप लगा रहा है और दूसरा सफाई दे रहा है, और प्रशासन आंखें बंद करके कह रहा है कि ये जब तस्वीरें भी सामने हैं कि अभी उनको पता ही नहीं, इल्म ही नहीं इन सब चीजों के,
इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है? कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है? पूरा मामला क्या है? देखिए आसिफ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको महंगी चाय पीनी हो या सबसे स्टैंडर्ड होटल में अगर जाना हो तो मुझे नहीं लगता है कि 10,000 की चाय जो है वो आपको मिलेगी। लेकिन यहां पर यह कहा जाता है कि मुझे 10,000 रुपए की चाय मिली है। अब ये चाय कौन सी है, ये कौन सी महंगी चाय है, ये बड़ा कहना मुश्किल है। यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी काजीगुंड आज सुर्खियों में था सुबह से ही लेकर अगर हम 4 बजे तक की बात करेंगे वो इसलिए क्योंकि एक शख्स जो है वो कहता है कि ई टेंडरिंग के जरिए उनको टेंडर मिला। उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी काजीगुंड की जो चेयरमैन है वो उनको ये कहती है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो फिर आप मुझे चाय दे दीजिए। मतलब चाय या रिश्वत ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन उन्होंने चाय का नाम लिया। और जब हम वहां पर पहुंचे, जब हमने बात की म्युनिसिपल कमेटी की चेयरमैन से, तो उन्होंने इस बात का खुद एतराफ किया। उन्होंने ये मेरे पास पैसे आए, ये मैंने ड्रॉर में रखा है और मुझे 10,000 किसी शख्स ने दिया है। उस शख्स का कहना है कि मुझे 1 लाख रुपए जो है वो कहा गया था, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं था और लिहाजा मेरे पास 10,000 थे और मैंने 10,000 दिए। उसके बाद जब हमने बात की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी काजीगुंड के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी पहुंचा, मेरी नोटिस में अभी बात नहीं आई है। हालांकि दूसरी जानिब जो अवाम है, जो लोग है काजीगुंड के, वो कहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानिब एक और चीज मैं आपको आसिफ यहाँ पे बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और जो जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट है सोफी मोहम्मद यूसुफ, जब हमने उनके साथ ये मामला हुआ तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इसमें अगर म्युनिसिपल कमेटी की चेयरमैन जो है मुलविस होगी तो पार्टी भी कार्रवाई करेगी। और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि मैंने खुद भी बात किया जिला इंतजामिया के साथ, इसके खिलाफ अगर सबूत साबित हुआ है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मामला यहाँ पर चाय का है। क्या पिया, क्या किसी ने आज तक 10,000 की चाय ली है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और वो चाय कहां मिलती है? चाय हमारे मुल्क में 10,000 की चाय तो नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर क्या अब म्युनिसिपल कमेटी की सदर जो है वो इस बात का एतराफ खुद किया कि हाँ 10,000 दिए गए, 10,000 मैंने लिए और 10,000 मुझे सिर्फ चाय के नाम पे मिले हैं, ना कि रिश्वत के नाम पे। लेकिन फिदा, जब हमने वहां ये पहला मामला है जहां पर पैसा लिया जाता है और चाय का नाम लिया जाता है। ये तो पहली तस्वीर सामने आई है। प्रशासन ने अपने लेवल पर क्या किया है? कोई नाम कोई और भी सामने आया है? क्योंकि किसी एक शख्स ने शिकायत की है तो उसके बाद तो ये मामला जो अब सुर्खियों में है, इससे पहले भी हो सकता है कि अगर इतने छोटे से टेंडर के लिए आप 10,000 रुपए ले रहे हैं, 1 लाख की मांग करते हैं और वो शख्स कहता है कि मैंने 1 लाख के बजाय 10,000 दिए, मेरी मजबूरी भी थी, लेकिन तब भी वो मान नहीं रहे थे। और इस सब के बीच में जब तस्वीरें हैं, सब कुछ है, दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी जा रही है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक कह रहा है कि मैंने दिए हैं। प्रशासन ने अब क्या किया है? जिस तरह से मैंने कहा कि जब हमने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ को रखा कि आप बता दीजिए कि मामला चाय का है, कि क्या 10,000 रुपए इसने लिए, तो उसने कहा कि अभी मैं खुद यहाँ पे पहुंचा, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भरोसा दिलाती हुई जिला इंतजामिया नजर आ रही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो लेने वाला और देने वाला दोनों से पूछताछ की जाएगी। आपने रिश्वत अपनी चाय क्यों दी, यानी कि फिर मैं आपको कहूंगा कि ये महंगी चाय जो है 10,000 की चाय जो है ये आपने क्यों दी है और किस लिए दी है। उसके बाद हालांकि म्युनिसिपल कमेटी की जो चेयरमैन है वो खुद कहती हुई उसने खुद ड्रायर निकाल के वो पैसे भी दिखाए कि ये मेरे पास 100 के नोट है जो मुझे दिए गए हैं, और उन्होंने इस बात का भी एतराफ किया। और साथ ही साथ वहां पर कुछ लोग भी थे, मकामी लोग, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी बात जो है जो डर माफ कीजिएगा लोकल बॉडीज है उनके साथ हमने मामला नहीं उठाया और जिला इंतजाम है, क्योंकि भरोसा है डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग पर यहाँ के लोगों को, क्योंकि हाल ही में उन्होंने यहाँ। तो क्या डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में मामला पहुंचा है? आसिफ एक बार फिर सवाल दोहराइए। डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में ये केस पहुंचा है? देखिए अभी तक ये नहीं कह सकता कि क्या उनकी नोट से बात आई, लेकिन जो 10,000 देने वाला है उसने कहा कि मैं जरूर वहां जाऊंगा और अपनी शिकायत लेकर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने पहले कहा कि मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिलूंगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो म्युनिसिपल कमेटी काजीगुंड को देखते हैं। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए फिदा हुसैन। ये मामला काजीगुंड का, जहां पर म्युनिसिपैलिटी के हेड हैं
और उनसे अगर इस तरह की आप उम्मीद करेंगे कि काम इस दफ्तर से होगा, और चाय के नाम पर 10,000 रुपए जो देने वाला भी बताता है कि मैंने इतनी रकम दी और 1 लाख का यहां तक वो जिक्र कर रहा है, जब चीजें डिस्कस होंगी बहुत सारे शायद खुलासे होंगे, बहुत सारे मछलियां हैं जो इस जाल में फंसने वाली हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि ये तो वो शख्स चाह रहा है जिसका टेंडर था, 1 लाख की वो बात करता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, जो एग्जैक्ट फिगर उसने नहीं बताई, लेकिन 1 लाख की मांग की गई, इसका मतलब एक बड़ा अमाउंट था, या जो टेंडर की बात वो कर रहा है। इसके अलावा अगर किसी का कोई छोटा काम है टाउन के अंदर या म्युनिसिपैलिटी के हुदूद में जिसका कोई काम आता है, तो वो इसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास, इसी जनप्रतिनिधि के पास जाता है, तो उसका कार्य कैसे होगा, ये बड़ा सवाल अपने आप में है। और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद अब जिला प्रशासन भी जरूर यहां पर मामला जब उनके पास पहुंचेगा तो शायद ईओ की तरह, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि उन्हें इस चीज का पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, उम्मीद करेंगे कि हायर अथॉरिटीज जरूर हैं इस मामले पर, न सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि तमाम लेवल्स पर, पंचायत लेवल से, म्युनिसिपैलिटी लेवल से, ब्लॉक सतह तक, हर जगह हमने कोशिशें की है, जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें हिदायत दी गई है, लेकिन हिदायत क्या है? अगर 10,000 की चाय, इतनी रकम लेकर कोई काम होता है, उसके बाद भी बहस होती है, काम नहीं होता है, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन पर भी सवाल उठना लाजमी है। ये तो बात एक थी।